तो सोलो लेवलिंग के एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ संग एक्सरसाइज कर रहा था। और तभी वहाँ नर्स आ जाती है जो उसकी बॉडी देख शर्मा जाती है और फिर उसे उसका नंबर मांगती है और संग भी दे देता है। उसे लगता है कि वो उसे टेस्ट रिजल्ट भेज देगी उसके मोबाइल पर क्योंकि संग आज डिस्चार्ज होने वाला था। तभी हम उसके घर का सीन देखते हैं जहाँ जिन्ना यूनो का इंटरव्यू देख रही थी जो कि साथ में से एक एस रैंक हंटर है। तभी वो टाइम देखती है जहाँ वो लेट हो गए थे और वो संग को आवाज़ देते हैं जहाँ संग अभी नींद से उठा था। और जिन्ना उसकी बॉडी देख बोलते हैं क्या तुम वर्कआउट कर रहे हो। और संग बोलता है हाँ थोड़ा थोड़ा। और जिन्ना बोलती है तुम पहले से लंबे हो गए हो। और जिन्ना जाने लगती है और संग उसे ज़बरदस्ती छाता दे देता है और जिन्ना स्कूल चली जाती है। तभी तभी संग उसके सिस्टम में देखता है जहाँ उसके तीनों कुछ कंप्लीट थे सिर्फ रनिंग छोड़ के। और वो रनिंग बाद में करने का सोचता है और वो बोलता है अगर मैं ऐसे ही वर्कआउट करता रहूँगा तो मैं एक बॉडी बिल्डर बन जाऊँगा। और वो हंसने लगता है और वो देखता है कि उसके कुछ में से पॉइंट यूज़ करने से रह गए थे और वो सारे पॉइंट एजिलिटी पर लगा देता है। तभी उसे मकान मालिक का फ़ोन आता है जो उसे रेंट मांगता है और संग बोलता है मैं अभी तक हॉस्पिटल में था, मैं जल्द ही आपको आपका रेंट दे दूंगा। और मकान मालिक मान जाता है और संग बोलता है जो ये मेरे साथ सिस्टम है ये मुझे पता नहीं कि री अवेकनिंग है या नहीं, पर मैंने उन गॉब्लिन को बड़े आसानी से मार दिया था तो मुझे रेंट जमा करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और वो ऑनलाइन काम ढूंढने लगता है और वो बोलता है मुझे ज़्यादा पैसे के लिए हाई रैंक डंजन चाहिए पर एक ई रैंक हंटर को कोई अंदर नहीं जाने देगा। पर मैं हाई रैंक हंटर के साथ अंदर जा सकता हूँ पर उन्हें अगर मेरे रिवेकनिंग के बारे में पता चला तो मेरे लिए मुसीबत होगी क्योंकि रिवेकनिंग एक रेयर बात होती है। और संग और और संग मन में बोलता है मैंने कभी ऐसे हंटर के बारे में नहीं सुना जो लेवल अप होने के बाद में ताकतवर होते हैं। मतलब ये सबसे रेयर बात है और अगर ये प्रेस को पता चला तो वो मुझे पागल कर देंगे। तो मुझे पहले इस पावर को समझना होगा और फिर मैं अपने आप को बच और फिर मैं अपने आप को बचा सकूंगा। और फिर उसे मैसेज आता है तभी वो दौड़ के जाने लगता है और तभी वो दौड़ के जाने लगता है और उसका क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है। और तभी उससे मिलने वो बाकी लोग आ जाते हैं जिन्होंने उसे बुलाया था और उसका नाम होंग डोंगसुक होता है। और उसका साथी संग को पहचान जाता है क्योंकि संग को सबसे कमज़ोर हंटर बोलते हैं। और फिर उसका तीसरा साथी ये सुन के हंसने लगता है और डंगसुक उससे अपने साथियों की तरफ से माफ़ी मांगता है। और संग उसे बोलता है मैं एक ई रैंक हंटर हूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और डोंगसुक बोलता है नहीं हमें तो बस अपने 8 मेंबर कंप्लीट करने हैं ताकि हम डंजन के अंदर जा सके। और डोंगसुक उसे बोलता है ये एक सी रैंक डंजन है और हमें कम से कम 8 लोग चाहिए अंदर जाने के लिए। और तुम अंदर लड़ाई नहीं करोगे तो हम तुमसे अंदर का सामान नहीं शेयर करेंगे पर हम तुम्हें अंदर जाने के लिए 20 लाख रुपए देंगे। और संग को अपने एबिलिटी से उनका रैंक पता चल जाता है और डंगसुक उसे सिर्फ बैग उठाने का काम देता है जिनमें उनका जिस बैग में उनका खाने पीने का सामान होता है। और और संग डोंगसुक को बोलता है क्या तुम अंदर बिना हीलर के जा रहे हो। और डोंगसुक को बोलता है और डोंगसुक बोलता है हम हर बार अंदर बिना हीलर के ही जाते हैं। और संग को उनमें थोड़ी गड़बड़ दिख रही होती है और डोंगसुक उसे एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने का बोलता है जिसमें लिखा था कि डंजन में कुछ भी हो जाए हमसे उसका कोई लेना देना नहीं होगा। और संग साइन कर देता है और तभी यूजुनु आ जाता है जो खुद भी उन 8 मेंबर को कंप्लीट करने आया था और वो डी रैंक हंटर था और और उसने बहुत महंगे सामान पहने थे। और संग सोचता है ज़रूर उसकी फैमिली बहुत अमीर होगी। और जिन्नू उससे बातें करने लगता है और वो अंदर जाने लगते हैं। और जिन्नू संग को बोलता है जहाँ ये डंजन खुला है यहाँ 2 महीने पहले ही एक साइट के मालिक ने 900 बिलियन का फ्रॉड किया है। और वो डंजन के गेट के पास पहुंच जाते हैं जो कि बहुत बड़ा होता है। और डोंगसुक के साथी बोलते हैं क्या ये सच में सी रैंक डंजन है। और डोंगसुक बोलता है हाँ उन्होंने इसे 2 बार चेक किया
ये सी रैंक डंजन ही है। और संग बोलता है डंजन के गेट से उसका रैंक डिसाइड नहीं होता। जो अंदर से एनर्जी निकलती है उसके हिसाब से हंटर एसोसिएशन उसे रैंक देती है। और जिन्नो बोलता है तुम्हें बहुत कुछ पता है। और संग बोलता है मैं बहुत टाइम से हंटर हूँ। और वो सभी अंदर आ जाते हैं। और डोंगसू अपने साथी क्यूहान को यहाँ लाइट करने का बोलता है। और क्यूहान वहाँ अपने मैजिक से अलर्ट कर देता है। और उन लोगों को वहाँ कोई मैजिक बीज नहीं दिखता। और वो आगे आ जाते हैं। और यू जिनहू संग से पूछता है क्या यह डंजन खाली है। और संग उसे चुप रहने का बोलता है और ध्यान लगाने का बोलता है। और उसे समझ आ जाता है कि यह मैजिक बीस्ट है, सिर्फ वो अपने आप को दिखाना नहीं चाहते। और वो सभी को बता देता है कि वो इंसेक्ट टाइप बीस्ट है। और वो सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी उन्हें उनकी आवाज़ आने लगती है और संग बोलता है वो हमारे ऊपर से आ रहे हैं। और वो स्पाइडर जैसे दिखने वाले बीस्ट होते हैं। और वो लोग उन पे हमला कर देते हैं। और यूजनहू संग को बोलता है तुम मेरे पीछे ही रहना। और डोंगसुको सभी स्पाइडर को अपनी तरफ बुलाने लगता है। और अपने मैजिक से उन्हें मारने लगता है। और डोंगसुक जिनसुक को 11 o'clock पर ब्लास्ट करने का बोलता है। और जिनसुक वहाँ बड़ा ब्लास्ट कर देता है। और फिर सभी उन स्पाइडर को मारने लगते हैं। और संग मन में सोचता है लगता है ये बहुत समय से साथ में काम कर रहे हैं, पर जिन्हों के पास थोड़े एक्सपीरियंस की कमी होती है। और जिन्हों संग को भी एक एंड से बचाता है। और संग बोलता है लगता है वो एक अच्छा काम और संग बोलता है लगता है वो अच्छा काम कर रहे हैं साथ मिलकर। पर फिर भी संग को कुछ गड़बड़ लग रही होती है। और हम देखते हैं कि डोंगसुक उस आखिरी स्पाइडर को भी मार देता है। और डोंगसुक सभी को इस स्टोन को निकालकर 7 भागों में बांटने का बोलता है। और डोंगसुक संग को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया बोलता है, क्योंकि संग ने ही पहले बोला था कि वो ऊपर से आ रहे हैं। और डोंगसुक उसे बोलता है पर तुम्हें कैसे पता चला कि वो ऊपर से आ रहे हैं। और संग बोलता है बस मैंने अंदाजा लगाया था। और डोंगसुक बोलता है आज तुम्हारी वजह से हम बच गए। तभी क्यूहान उसे आवाज़ देता है और उसे वो स्पाइडर दिखाता है जिसे संग ने मारा था। और डोंगसुक बोलता है इसे तलवार से नहीं मारा गया और ना ही मैजिक से। और वैसे वहाँ 2-3 होते हैं। बोलता है लगता है कि उसे किसी और जानवर ने मारा होगा जो इनसे भी ताकतवर है। और यूजनवू संग को बोलता है क्या तुमने देखा उस स्पाइडर को मैंने कैसे मारा। और संग बोलता है हाँ मैंने देखा। और संग जिन्हो को बोलता है तुम्हारी तलवार और ढाल बहुत महंगी लग रही है। और जिन्हो बोलता है हाँ ये मेरे पापा ने दी है, क्योंकि ये मेरी पहली डंजन रेड है। और संग उसे बोलता है मुझे पता नहीं क्यों, पर हमें सावधान रहना होगा। तभी हम टाइगर तभी हम टाइगर गिल्ड का सीन देखते हैं जहाँ सभी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी बोलता है ये क्या था, क्या यह कोई बम है। और वो दूसरा आदमी बोलता है ये तो गिल्ड मास्टर है जो अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि यूनो ने एक बड़े से पत्थर को छेद कर दिया था होता है, वो भी एक ही हमले से। और वो पत्थर भी टूट गया होता है। और फिर हम डंजन का सीन देखते हैं जहाँ वो सभी उस डंजन के अंदर घुस रहे होते हैं। और वो डंजन बहुत बड़ी होती है। वो संग से बोलता है मैंने सुना है कभी कभी डंजन खाली भी होती है। और संग हाँ बोलता है। और जिन्नो बोलता है इतने बड़े डंजन का सामान बाहर ले जाने में बहुत दिक्कत होती होगी। तभी वो संग से पूछता है क्या तुम ठीक हो। और संग बोलता है नहीं मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। और मुझे बिना फाइट किए अच्छा खासे पैसे मिल रहे हैं। ये अच्छी नहीं बहुत अच्छी डील है, पर फिर भी मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। और संग को उन पे शक हो जाता है। और तभी वो लोग आगे आते हैं जहाँ उन्हें आधे डैमेज हुए स्पाइडर दिखते हैं। और डोंगसुक बोलता है यही रुको बॉस यही होगा। और वो क्यूहान को लाइट करने का बोलता है। और उन्हें बॉस का चेम्बर दिख जाता है। और वो अंदर जाने लगते हैं जहाँ उन्हें बहुत सारे माना क्रिस्टल दिख जाते हैं जहाँ उनकी कीमत 1 बिलियन से भी ज़्यादा होती है। और उसका साथी बोलता है इससे तुम्हारा भाई को भी जलन होगी, हमें इतने सारे पैसे मिलने वाले हैं। डोंगसुक मन में सोचता है मैंने तुम्हें बोला था डोंगसू
तुम हमेशा से सही नहीं थे और मैंने इस माना क्रिस्टल के पैसे से अपने स्ट्राइक टीम को और बड़ा करूंगा। तभी यूनो संग को उसका कॉन्ट्रैक्ट दिखाने का बोलता है, जहाँ वो डोंगसुक को बोलता है कि क्या संग को इस माना क्रिस्टल का हिस्सा नहीं मिलेगा, और डोंगसुक उसे जल्दी हाँ बोल देता है। और डोंगसुक बोलता है, हमें पहले माना क्रिस्टल निकालना होगा और फिर हमें इस डंजन बॉस से निपटना होगा, और उसे मारने से पहले हमें यहाँ से सभी माना क्रिस्टल निकालने होंगे। और अच्छा है कि वो अभी सो रहा है। और डोंगसुक चुलजिन से बोलता है, खुदाई के गियर कहाँ है? और चुलजिन बोलता है, वो तो मैं बाहर ही रखाया, मुझे नहीं लगा था कि हमें इतने सारे माना क्रिस्टल मिलेंगे। और वो डोंगसुक से माफ़ी मांगता है और फिर डोंगसुक संग और जिनों को यहाँ नज़र रखने का बोलता है, और वो बाकी खुदाई का सामान लाने जाते हैं। और संग को उनका सभी प्लान समझ आ जाता है। और फिर हम डोंगसुक को देखते हैं, जो अपने साथी को वो बॉस चैम्बर को बंद करने का बोलता है, जिसमें जिन्नो और संग फंस गए जिसमें जिन्नो और संग फंस जाते हैं। और जिन्नो बोलता है, उन्होंने एंट्रेंस बंद कर दी, पर क्यों? उन्होंने हमें धोखा दे दिया। और संग को ये बात पहले से पता थी, और उसे मिस्टर सॉन्ग की याद आती है, जिन्होंने उसे डंजन में होने वाले क्राइम के बारे में बताया था। और जिन्नो बोलता है, क्या उन्होंने हमें बस कुछ माना क्रिस्टल के लिए मारने की कोशिश की? शायद मुझे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताना ही नहीं चाहिए था। और संग बोलता है, तुम गलत सोच रहे हो, वो हमें कभी भी मार सकते थे, पर उससे इम्पोर्टेंट है इस बॉस को मारना। और जुन्नू उसके आगे आ जाता है उसे बचाने, और वो स्पाइडर बॉस की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देख संग को उस गॉड के बारे में याद आ जाता है। और उसे देख संग को उस गॉड के बारे में याद आ जाता है, और उसे गुस्सा आ जाता है, और वो जिन्नों को बोलता है, मैं इस स्पाइडर से लड़ूंगा, तुम हिलना मत। और वो अपना कसाका का डैगर निकालता है, और वो बोलता है, मैं इस स्पाइडर बॉस को हरा दूंगा, और वो उसके सामने खड़ा हो जाता है।